हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 16.2 एंड द मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए 16.2 में जो हम टॉपिक बताएंगे वो 16.1 और 16.2 के ऊपर बेस्ड आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ट्राई कर सकते हो। देखिए अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे इवेंट। के लिए, इवेंट समझने के लिए देखो पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो, एक कॉइन को अगर हम 2 टाइम टॉस करते हैं, एक कॉइन को हम क्या करते हैं 2 टाइम टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं। एक हेड एक टेल आ सकता है, पहला टेल दूसरा हेड आ सकता है, दोनों क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब एक मैंने मान लिया वी हैव दिस एच टी एंड टी एच आर द ओनली एस कोरस्पॉन्डिंग टू हैपनिंग इवेंट। देखो मैंने कोई मान लिया ई कोई इवेंट है, ई क्या है, कोई ई कोई हमने को इवेंट मान लिया जिसमें क्या आएगा जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आएगा, वन हेड और वन टेल। तो वो क्या होंगे, एच टी होगा या टी एच होगा। अब ये देखो, ये जो ई है ना, ई इसका क्या है, सबसेट है। ई इसका क्या है, सबसेट। तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसका कोई भी सबसेट वो क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो और भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, वो क्या होगा, सेट टी टी होगा। नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो वो कौन से होंगे, एच टी टी एच टी टी। नंबर ऑफ हेड्स एटमोस्ट 1 मीन्स, एटमोस्ट 1 मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक। ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड, तो एच टी टी एच टी टी। सेकेंड टॉस इज नोट हेड, मतलब जो दूसरा टॉस है वो हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एच टी टी टी। नंबर ऑफ टेल्स एट मोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, तो ये सैंपल स्पेस ही बन जाएगा। नंबर ऑफ टेल्स मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा टेल्स हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, 5 होगा। देखो ये जितने भी हमने यहाँ पे सेट किए ये सभी क्या है, सबसेट हैं किसके, सैंपल स्पेस के। और कोई सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये सभी क्या है, इवेंट। ठीक है, तो इवेंट की डेफिनेशन देखिए, एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। किसी भी इवेंट, किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट होगा, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट होगा, वो क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। अक्रेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है कि भाई कोई हमने, जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मीन्स ये तो अकर करेंगे। ठीक है, अब कोई कहे 8 आए, 8 तो किसी डाइस में आता नहीं है कि नहीं, तो डाइस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही डाइस पे नंबर होते हैं। ठीक है, कोई कहे 8 आए तो वो कर नहीं करेगा, ये तो कर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में देखिए पहला है इम्पॉसिबल एंड द श्योर इवेंट। देखो एम्प्टी सेट फाई एंड द सैंपल स्पेस एस। एम्प्टी सेट फाई को तो हम बोलते हैं इम्पॉसिबल सेट। ठीक है, और एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं श्योर इवेंट। देखो फाई को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और एस सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। देखो अब मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो है श्योर इवेंट। अब कोई कहे कि भाई ई बी द इवेंट द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 का तो मल्टीपल कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इसमें नंबर क्या है, 7 से छोटे हैं, तो ये कैसा इवेंट है, 5 है। ये इवेंट ई कैसा है, 5। इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। देखो जो इवेंट अकर ही नहीं करेगा वो इम्पॉसिबल, और जो 100% अकर करेगा वो क्या होगा, श्योर इवेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल इवेंट। इफ इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड द सिंपल ऑन एलिमेंट्री इवेंट। देखो हमने ये सैंपल स्पेस ले लिया, हमने कोई सेट कोई इवेंट ई लिया जिसमें क्या आएंगे, 2 हेड्स आएंगे, तो वो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, एच एच। ई टू कोई हमने मान लिया जिसमें पहला हेड आए दूसरा टेल आए, तो वो क्या होगा, एच टी होगा। तीसरा हमने मान लिया इवेंट, थर्ड हमने मान लिया पहला टेल दूसरा हेड, फोर्थ इवेंट मान लिया दोनों टेल। तो ये चारों क्या है, देखो सभी में सैंपल पॉइंट क्या है, एक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। उसके बाद है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, देखो ये जो इसके अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। देखो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, देखो 2 की पावर 3, दैट इज 8 एलिमेंट। देखो एक कॉइन को 3 टाइम्स करोगे या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉइस करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। और देखो कंपाउंड इवेंट क्या है, जिसके अंदर जो सैंपल पॉइंट है, ये देखो इसमें 4 सैंपल पॉइंट है ना, तो ये कंपाउंड इवेंट है। इसमें एक है तो ये सिंपल इवेंट है। जिस जिस इवेंट में एक से ज्यादा क्या होंगे, सैंपल पॉइंट, उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट ले लिया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन थ्राइस, हमने ई मान लिया एग्जैक्टली वन हैड हैपेंड, तो वो कौन से होंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। एफ मान लिया मैंने एटलीस्ट वन हेड, वो क्या होंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, डबल एच टी एच, ट्रिपल एच। जी मैंने मान लिया एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड, ट्रिपल टी, टी एच टी, एच टी टी, टी टी एच। अब इन सब में देखो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो 4 तरीके के इवेंट पढ़े। पहला पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट, फिर पढ़ा हमने श्योर इवेंट, नेक्स्ट हमने पढ़ा सिंपल इवेंट, फिर हमने पढ़ा कंपाउंड इवेंट। अब देखो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखो हमने सैंपल स्पेस ले लिया, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को टॉस करने का देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो तीनों एच आ सकते हैं, पहले 2 एच, दूसरा तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, बाकी दोनों हेड, पहला हेड, दोनों टेल, बाकी दोनों, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहले दोनों टेल, तीसरा हेड, और लास्ट में तीनों हेड। ए मैंने इवेंट ले लिया, इसको ले लिया, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, एच टी एच, डबल एच टी, टी डबल एच। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट आपको पता है, एस में से ए को हटा देंगे, इस सैंपल स्पेस में से क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, मीन्स नोट ए। इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे, देखो इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, देखो ये होंगे। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू एस एंड ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मीन्स एस माइनस ए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। देखो कंप्लीमेंट्री सेट होते थे ना, इसी तरीके से क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। मीन्स ए कोई हमें दिया हुआ है, नोट ए क्या होगा, उससे कंप्लीमेंट, और इन दोनों सेट का अगर आप यूनियन ले लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस की। देखो कंप्लीमेंट्री इवेंट कौन से हैं, अगर ए कोई इवेंट है, ए है, मान लो उसमें से 3 पॉइंट आ गए, तो नोट ए में क्या आएंगे, बाकी बचे हुए पॉइंट आ जाएंगे सैंपल स्पेस में से। ठीक है, मीन्स अगर ए कोई इवेंट है ना, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, एस माइनस में ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इवेंट ए और बी, और का मतलब होता है भाई यूनियन। कोई 2 इवेंट हो तो उनकी यूनियन ले लोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट ए और बी। इसी प्रकार इवेंट ए एंड बी, उन दोनों 2 इवेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इवेंट ए एंड बी। बिल्कुल एज इट इज जैसे हम उसमें करते थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में करते थे, सेम वैसे ही है। इवेंट ए बट नॉट बी मीन्स क्या है, ए माइनस बी, और एक किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन में बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, ये 4 तरीके के अलजेब्रा था, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए डाइस, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखो एक डाइस को रोल करते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ए कोई इवेंट मान लिया जिसमें प्राइम नंबर आएंगे, देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5। राइट द रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, नॉट ए। देखो ए और बी का मतलब क्या है, इनकी यूनियन। इवेंट ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी। इन दोनों की यूनियन लेगो, देखो 1 2 3 और 5।
अब इन दोनों की ए एंड बी का मतलब क्या है, इन दोनों की इंटरसेक्शन। इन दोनों में देखो 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3,5। ए बट नॉट बी मीन्स ए माइनस बी। हम क्या करेंगे, ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए और बी में क्या है, कॉमन है। देखो इनमें कॉमन कौन कौन से, 3 और 5, तो ए में से 3 और 5 को हटा देंगे तो ए माइनस बी क्या आएगा, 2 आएगा। नोट ए का मतलब क्या है, एस माइनस ए। नोट ए मीन्स ए कम्प्लीमेंट, इस ए का क्या ले लेंगे, कम्प्लीमेंट। तो देखो सैंपल स्पेस में से 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, तो ए कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1, 4 और 6। ठीक है। नेक्स्ट देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जिन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए। जिन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए, मीन्स उन दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, और उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके लिए देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, रोलिंग ऑफ ए डाइस। सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। हमने एक इवेंट कंसीडर किया एन ओड नंबर अपीयर्स, और बी को इवेंट कंसीडर कर लिया एन इवन नंबर अपीयर्स। तो ए क्या हो जाएगा, देखो 1 3 5, और बी क्या हो जाएगा 2 4 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आ गया, 5 आ गया। तो दैट इज ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। ठीक है। और इन जनरल टू ए एंड बी इफ अक्रेंस ऑफ वन, देखो टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अक्रेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम excludes the occurrence of other events, that is they cannot occur simultaneously। ठीक है, मीन्स दो इवेंट जो एक साथ अकर नहीं करते वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे ए सेट ले लिया 1 3 5 और बी ले लिया 1 2 3। ए को इवेंट ले लिया एन ओड नंबर अपीयर्स 1 3 5, और बी ले लिया लेस देन 4 1 3 5। अब इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ गया, 3 बिलोंग कर गया ए से और 3 बिलोंग कर गया बी से, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नेक्स्ट है भाई एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वही हमने रोलिंग ऑफ ए डाइस का ले लिया, सैंपल स्पेस ये बन गया, ए हमने ले लिया ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, तो ए कौन सा सेट हो जाएगा, 1 2 3। बी हमने ले लिया ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, वो दो नंबर क्या होंगे, 3 और 5। सी हमने ले लिया ए नंबर ग्रेटर देन 4 5,6। और हमने देखो अगर इन तीनों की यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा। तो इन तीनों सेट को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। मीन्स वो दो या दो से ज्यादा वो इवेंट जिनकी यूनियन लेने पर क्या आए, सैंपल स्पेस आए, उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने तो 3 लिए थे, अगर हम E1 E2 E3 N ले लें और उनकी यूनियन क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए, तो हम E1 E2 En को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। और ये जो EI और EJ का इंटरसेक्शन है, ये क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो अब इसके ऊपर बेस देखिए, एग्जांपल देखिए, 2 डाइज आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स कम अप ऑन द डाइज नोटिस। देखो एक डाइस को अगर 2 डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो करें या एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करें, दोनों में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सेम बनेगा। और ये सैंपल स्पेस का एग्जांपल हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, x, y, और जहाँ पे x y की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। लेट अस कंसीडर द इवेंट एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। ये कोई इवेंट है जिसका सम क्या है, इवन। इवन सम वाला देखो इसमें से कौन कौन से होंगे, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 1, ऐसे करते करते ये सभी एलिमेंट मैंने लिख दिए। बी है द सम इज द मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 1, 2, इसका 1 + 2 क्या आ गया, 3, 3 का क्या है मल्टीपल, 2, 1, 1, 5, 5, 1, 3, 3, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। और सी है द सम इज लेस देन 4, लेस देन 4 वाले देखो 1, 1, 2, 1, 1, 2 यही होंगे। और डी है द सम इज ग्रेटर देन 11, ये क्या है, 6, 11। कहता है विच पेयर दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
कहते हैं ये जो 4 इवेंट हो गए ना, देखो ए बी सी डी, ये 4 हो गए। कहते हैं ये कौन से इवेंट जो है क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन लेके देखेंगे बी सी डी के साथ, बी का सी और डी के साथ, जिसमें क्या आ गया 5 आ गया, वो क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, ए का इंटरसेक्शन लिया बी से, देखो 1,5 दोनों में कॉमन आ गया, 2,4 भी, ये सब एलिमेंट क्या आ गए कॉमन आ गए। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन लिया हमने सी से, ए का इंटरसेक्शन लिया सी से, ये भी क्या आ गया नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि देखो 1,1 ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी लिया, ये भी क्या आ गया नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि देखो 6,6 ए में भी है और डी में भी है। तो ए और बी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, ए और सी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं है। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी लिया, बी इंटरसेक्शन सी, देखो 1,2 बी में है और सी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन डी लिया, देखो दोनों में 6,6 है, तो दिस इज भी नॉट इक्वल टू 5। तो मीन्स बी और सी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, बी और डी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। अब हमने सी और डी का इंटरसेक्शन लिया, देखो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मीन्स सी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया 5 आ गया। तो देयरफॉर सी एंड डी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 8, क्या कहता है, ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द इवेंट ए नो हेड अपीयर्स, बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, सी है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, डू दे फॉर्म ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द एग्जॉस्टिव इवेंट। तो देखिए सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दिया, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो ये 8 पॉसिबिलिटी होती है। ए क्या है, नो हेड अपीयर्स, तो वो एक ही एलिमेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, मीन्स तीनों क्या आएंगे टेल। और बी है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड वाले कौन से होंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। सी है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, मीन्स कम से कम 2 हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, तो वो कौन से हैं, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल एच। ठीक है, अब इन तीनों की हमने यूनियन ले ली, ए बी और सी की, तो वो किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के। तो मीन्स ए बी और सी तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो है, क्या है भाई एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब देखो ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स ये किसके इक्वल है 5 के। इसी प्रकार ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, ये भी किसके इक्वल है 5 के। बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, ये भी किसके इक्वल है 5 के। देयरफॉर ए कोमा बी, ए कोमा सी और बी कोमा सी ये सभी क्या है पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो ये कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो टॉपिक इस चैप्टर में करवाने थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब 16.2 पर बेस देखो, कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, यहाँ पे 16.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चंस को सभी ट्राई करें और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी, ये हमारा ड्यू टू कोविड-19 कट चुका है, तो ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल आप कर सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना। ठीक है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन है इसके, 10 क्वेश्चन है और 1 2 3 एग्जाम्पल है ना, 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कर लेना, जो एक्सोमेट्रिक अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन है वो आप मत करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर।